तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 4 दिसंबर और मॉर्निंग एडिशन में आपको मैं ये यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि गोल्ड में अब बिल्कुल रेंज की ट्रेडिंग रह गई है और हायर साइड पे अब यहाँ पे हम मार्केट में जो रैली है उसको रुकता हुआ देख रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग है ये कंसोलिडेशन और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि कल आप अपने हिसाब से देखिएगा डेटा यहाँ पे वीक होके आया, चाहे नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट था, ये भी निगेटिव डेटा था, फिर सर्विसेज पीएमआई का भी निगेटिव डेटा था, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी निगेटिव था और क्रूड की इन्वेंट्री भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि घट के आएगी लेकिन वो बढ़ के आई। तो और मोर ओवर यहाँ पे डेटा सारे मतलब निगेटिव थे, इसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आता हुआ देखा नहीं। और प्राइसेस हायर साइड पे अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। विक्स को देखें, विक्स भी लोअर साइड है, जबकि डाउजोन्स को अगर देखा जाए तो डाउजोन्स ने अच्छा छलांग लगाया और इसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड में हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा है। ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ पे बेरिश हो गई है, लेकिन 4220 एक लेवल है जहां से आपको वॉच करना चाहिए। अगर इससे नीचे आती है तो मार्केट करेक्ट हो सकती है, नहीं तो अपसाइड में आपको 4300 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। हमारा बाजार जो है 1,30,400 के करीब यहाँ पे बंद हुआ था, जबकि हायर साइड ज्यादा लगा था यहाँ पे, लेकिन पिछला हायर जो हाई है उसको हम ब्रेक नहीं किया अभी भी। और मेरे ख्याल से आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे दबाव हो सकता है, दबाव होगा तो 1,29,000 हम लोअर साइड देख सकते हैं और हायर साइड 1,32,000 का एक सपोर्ट रहेगा। चांदी अभी ऊपरी स्तर पे टिकी हुई है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 59.12 और 59.65 का कल हाई लगा था मेरे ख्याल से। बिल्कुल 59.65 का हाई था। कोशिश करेगी ये कमोडिटी $60 जाने की, लेकिन $60 जाने से एक साइकोलॉजिकल लेवल से पहले थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ओवरऑल फिलहाल तो इसका अपसाइड बना हुआ है, लेकिन एक आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर नीचे की तरफ आया तो $57 तक करेक्ट हो सकता है और अपसाइड यहाँ पे $62.5 के करीब चांदी का लग रहा है। हमारा बाजार अगर रिएक्ट करता है उस हिसाब से चांदी में, तो मुझे लग रहा है कि 1,82,000 के करीब तो हम यहाँ पे हैं ही हैं। अपसाइड आपको रहेगा 1,85,000, 86,000 और लोअर साइड जो हमारा सपोर्ट है वो करीब करीब आपको बनेगा, थोड़ा लंबा बनेगा, 1,78,000 का बनेगा। तेजी कहाँ आ सकती है? तेजी यहाँ पे ऑयल में आ सकती है। ऑयल में इन्वेंट्री भले ही थोड़ी सी बढ़ गई हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि $60 तक ऑयल आ सकता है। हमारा बाजार जो है उस हिसाब से 5420 तक एक हायर साइड जो है वो आता हुआ देख सकता है। और ऑयल में मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस अब $5 के करीब एक साइकोलॉजिकल लेवल ये होता है, वहां पे थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसे ब्रीच करना चाहिए। हमारे मार्केट ने 450 का एक उछाल दिया है, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ 475 तक भी मार्केट जा सकती है एक बारी, उसी की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर देखा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी कि अगर देखा जाए कि जिंक में क्या हाल है, तो जिंक में मुझे लग रहा है कि जिंक अब 311 की तरफ जा सकता है। कॉपर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कल लग चुका है, आज मैं कॉपर की स्पेशल अपडेट देती हूँ। 1,085 कह सकते हैं, इसकी हाई यहाँ पे लग चुकी है। तो मेरे ख्याल से 1100 1125 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि यूएस में प्रीमियम पे ये इंपोर्ट हो रहा है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 282 के करीब जा सकता है, क्योंकि क्रूड में यहाँ पे तेजी आती हुई दिख रही है। ये मॉर्निंग अपडेट था और मिड डे में मैं आपसे यहाँ पे डिटेल में बात करती हूँ। थैंक यू।